जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय गुरु जी सत्संग चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी गुरु जी महाराज की रजा में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है गुरु जी महाराज के इस सत्संग में बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगत जी जो भी सत्संग शेयर किए जाते हैं उसमें गुरु जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए पूरा सत्संग सुनकर गुरु जी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिएगा। और संगत जी, जो आप पर कष्ट प्रॉब्लम है संगत जी, गुरु जी महाराज उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा ही ठीक करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी अनमोल ब्लेसिंग्स को आप प्लीज़ ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ ही आज के सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, इससे पहले गुरु जी महाराज के श्री चरणों में लाइक समर्पित, सब्सक्राइब समर्पित करें। उसके घर में सुख और स्मृति की कभी भी कमी ना हो। प्यारे, हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज उनकी हर इच्छाओं को, उनकी हर विश को पूरी करें। संगत जी, आज यूनिवर्स का संदेश गुरु जी ने कहा है कि तुम हर संगत तक इस मैसेज को पहुंचाओ। गुरु जी ने कहा है, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है और कुछ इस तरीके से सोचा है कि जिससे आप सबकी ज़िंदगी एकदम से सडनली बदल जाए। आप सभी की जो भी संगत जी, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और गुरु जी महाराज ड्रीम दर्शन के द्वारा आपके कष्ट, आपकी परेशानियां और आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, गुरु जी महाराज उन सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। देखिए संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी महाराज और किसके हो सकते हैं जो खुद कह रहे हो कि मैं तुम सबको उन कष्टों को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो हमें अपने गुरु जी पर और संगत जी पर नाज होना चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी हम तारीफ़ करें, उनकी बढ़ाइयाँ करें और उनकी जितनी भी संगत इंक्लूड कर सके उतना ही अच्छा है। तो इसकी संगत जी, जो नई संगत जी गुरु जी महाराज से डे बाई डे कनेक्ट हो रही है संगत जी, उन संगत को भी, संगत जी उनको भी, तो हमें संगत जी मार्ग उनको दिखाना है, उनका पथ प्रदर्शन करना है। संगत जी, ज़्यादा तारीफ करके जितना भी हो सके संगत जी हमें गुरु जी महाराज के गुणगान करने चाहिए। गुरु जी महाराज परमपिता परमेश्वर, संगत जी गुरु जी महाराज की जो सच्ची संगत है, जो आप सबको गुरु जी महाराज के चरणों में लगे रहना चाहिए। जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं ना संगत जी, तो रास्ता भी संगत जी हमें गुरु जी महाराज ही बताते हैं और हम करने वाले संगत जी, हम गुरु जी महाराज का धन्यवाद करने वाले होते हैं। हम क्या संगत जी कर सकते हैं? परम पिता परमेश्वर, परम पिता की शिव शक्ति के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो हम क्या ही कर सकते हैं? गुरु जी का ये संदेश है कि संध्या वेले शुक्राना कर। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे गुरु जी महाराज हमसे बहुत खुश होते हैं। और संगत जी, आपने देखा है कि बहुत सारी संगत है जो बहुत ही कष्टों में, परेशानियों में अपने जीवन को यापन कर रही है, लेकिन संगत जी जब गुरु जी महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेस करते हैं उनकी फैमिली मेम्बर को, और संगत जी सडनली सारा कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि गुरु जी महाराज जिस भी संगत की लाइफ में आ जाते हैं, जिसे भी अपने से कनेक्ट कर लेते हैं संगत जी, उनके तो बारे ही निराले हो जाते हैं। संगत जी, हमें भी पता चलता है कि गुरु जी महाराज कब हमारे कष्टों को
ख़त्म कर देंगे। गुरुजी सपने में आकर भी जो हमारे कष्ट ख़त्म करते हैं वो साक्षात गुरुजी आते हैं। ये नहीं है कि कोई सपने में वैसे देखकर साक्षात हमारे गुरुजी महाराज आपके सपने में आकर आपका कष्ट ख़त्म कर देते हैं और कहना गुरुजी का कि अब संगत क्या ही पता चलेगा। संगत जी, नवरात्रि में भी मैं बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में जो संगत जी, बहुत सारी संगत है जो माता रानी से मिलने वैष्णो देवी आ जाती है। वहाँ पे जहाँ भी माता जी का मंदिर है वहाँ पर जा रही है। तो संगत जी, एक बार की बात बताती हूँ कि एक बार संगत जी, नवरात्रों का समय था और गुरु जी महाराज उस समय अपने फिजिकल फॉर्म में थे। एक आंटी जी ने पूछा कि नवरात्रों में जो लंगर मैं नहीं करूँगी, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि क्यों क्यों इसमें लहसुन प्याज रहता है, इसीलिए नवरात्रि में लहसुन प्याज तो संगत जी कोई भी नहीं खाता है। उस समय गुरुजी महाराज ने आंटी जी को बहुत समझाया कि आप लंगर करो, लेकिन फिर भी वह आंटी अपने एक रट में थी कि उन्हें लंगर नहीं करना है। आंटी बिल्कुल मान ही नहीं रही थी और गुरुजी किसी को भी संदेश किया कि आंटी से कहो कि लंगर कर ले। आंटी को मनाने वाले नहीं। गुरुजी ने संगत से गुरुजी महाराज ने उन आंटी से कहा कि आंटी जी को मनाओ कि वह लंगर कर ले। तो आंटी फिर से लंगर करने के लिए तैयार नहीं होती है और नवरात्रों के बीच में मैं नहीं आपकी यह बात नहीं मान सकती हूँ। उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा कि मैं आपकी सब बातों को मानूंगी, लेकिन यह बात मैं आपकी नहीं मान सकती हूँ क्योंकि मेरी व्रत चल रही है और लहसुन प्याज नहीं खा मुझे सकती हूँ। रिटायरमेंट के बाद हर गुरुजी महाराज से वो आंटी बात करती रही और फिर संगत जी, क्या होता है कि आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी महाराज अब मैं चलूँ, तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, जाने से पहले तू किचन में जा और मुझे पानी पिला के फिर तू जा। आंटी बोलती है कि ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश। और आंटी जी ये कहकर गुरुजी महाराज के लिए पानी लेने किचन में आती हैं और जब वो किचन हॉल में पहुंचती हैं तो लंगर की तरफ वो क्या देखती है कि 9 कन्याएं, 9 देवियां लंगर कर रही हैं और वो 9 देवियां ये क्या कर रही हैं, तो देखती है कि लंगर बन रहा है। संगत जी, आंटी जी थोड़ी देर के बाद आंटी जी को वो पानी का गिलास लेकर आती है गुरुजी महाराज के पास और उन्हें पानी पिला देती हैं और संगत जी उनके चरणों में गिर जाती हैं और उनसे रोने लगती हैं कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने निपट ही अज्ञानी थी जो मैं नहीं जान पाई कि साक्षात परमपिता परमेश्वर माता रानी, जो सभी देवी देवताओं के साक्षात गुरुजी हैं, मेरे सामने ठीक है और मैं उनको अवॉइड नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें उनका बातों को मान नहीं रही थी। आंटी जी कहती है कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तो कुड़िए तुझसे पहले ही कह रहा था कि तू देख ले और लंगर करके जा, प्रसाद खा के जाओ। और आंटी ने फिर संगत जी गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी और गुरुजी के चरणों में वो बहुत देर तक रोती रही। फिर गुरुजी ने प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और फिर उन्होंने लंगर प्रसाद खाया और ये भी कहा कि तू अपनी संगत जी। फिर गुरुजी ने अचानक उन्हें बोला कि तू अपनी अलमारी को साफ कर देना, अलमारी को साफ कर लेना। तो संगत जी आंटी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अलमारी की साफ सफाई कर लूँगी। संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन बहुत सारी वहाँ पर असंगत भी थी, उन सबके सामने वो नहीं कह रहे थे। लेकिन संगत जी आज बिलीव नहीं करेंगे, आंटी जी को गुरुजी महाराज कुछ हिंट दे रहे थे। उनकी अलमारी में कुछ ऐसी चीज़ थी जो निगेटिविटी उनके घर में फैला रही थी और गुरुजी महाराज उसी को उन्हें हिंट दे रहे थे और बोलने लगे कि जब मैंने आपको अपना गुरुजी महाराज बना लिया है, आप और आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। गुरुजी महाराज
मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरा भला करेंगे। सारी संगत जी गुरुजी महाराज भला करते हैं, इसलिए संगत जी ध्यान रखिए, अगर नवरात्रि का व्रत है और आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं या गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाते हैं तो संगत जी आपको लंगर प्रसाद करके कर लीजिएगा। ऐसा कोई नियम वो नहीं है। सोचता हूँ कि गुरुजी महाराज ने खुद ही हमें बोल दिया हो तो हम क्या करें। सोच रहा है गुरुजी महाराज से बड़े कोई और थोड़ी ना है। उनके जो आंसर होते हैं गुरुजी महाराज हम नहीं दे सकते कि हम नहीं खाएंगे। गुरुजी महाराज का हुक्म मानना संगत जी हम संगत परिवार का फर्ज बनता है। इसलिए संगत जी इस चीज़ का बहाना आप गुरुजी महाराज से बिल्कुल भी मत कीजिए। संगत जी आंटी कह रही थी कि गुरुजी महाराज मैंने वैष्णो देवी जाना है। मैं तब गुरुजी ने उन आंटी को भी कहा कि कहाँ जाकर तू क्या करेगी, तू यहाँ आ गई है। लेकिन आंटी जी है ना, वो बिल्कुल भी गुरुजी महाराज की बातों को नहीं मानती हैं, उनके हुक्म को नहीं मानती हैं। और वैष्णो देवी तो गुरुजी फिर उन आंटी को भी बोलते कि तू एक बार किचन में जाकर होके आ। और संगत जी जब आंटी जी किचन में जाती है तो उन्हें वहाँ पर 9 देवियों के दर्शन होते हैं और वहाँ पर गुरुजी महाराज से रोती हैं, उनके चरणों में गिरती पड़ती हैं और गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती हैं। तो संगत जी हम तो अड़ी हैं, हम भला इतने आगे की कैसे सोच सकते हैं जब हम गुरुजी महाराज हमें मिल ही गए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज में सारे देवी देवताओं का वास है। तो संगत जी आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम साईं बाबा को मान रहे हैं या हम माता रानी को मान रहे हैं या हमें इन देवी देवताओं को संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, उनमें सारे देवी देवताओं का वास है और गुरुजी महाराज का संदेश भी होता है। तो संगत जी उसे तो हमें मानना ही होता है। ठीक है संगत जी। और गुरु जी संगत जी कह रहे हैं कि आगे आने वाला समय जो है संगत जी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा है अपनी पुरानी जो भी संगत और है उसके सत्संग में संगत जी मैंने चुना है कि जो कलयुग आने वाला है उसमें संगत जी सब कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा होगा कि आप समझ भी नहीं सकते हो। और संगत जी आजकल समाज में क्या हो रहा है ये भी आप समझ ही रहे हैं। तो संगत जी आपको पूजा पाठ धर्म कर्म मंत्र जाप सभी आज इतना भी समय बिताने में निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है संगत जी हमें निंदा बुराई चुगली से दूर रहना चाहिए। किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है। संगत जी जितना हो सके आप गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि संगत जी अगर आपने किसी के फेस पर स्माइल ला दी तो वह आपकी वजह से या किसी को आपके पेट भर दिया है। तो संगत जी एक बार आप ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसलिए संगत जी कोशिश कीजिए कि अपने कर्मों को चंगे रखिए, क्योंकि संगत जी अगर आपके लाइफ में अच्छे कर्म आए बुरे कर्म तो संगत जी बहुत जल्दी गुरुजी महाराज काट ही देंगे। लेकिन संगत जी कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्मों को करिए, अच्छे काम करिए और थोड़ा थोड़ा संगत जी आप अपने आगे गिरोह को आगे कीजिए। तो संगत जी इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।